आज 27 मार्च 2019 बुधवार मध्य प्रदेश की आज की ताजा खबर। तो स्वागत है आपका इंडिया विजन न्यूज में। हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 27 मार्च अर्थात बुधवार की आज की बड़ी अपडेट खबरों के बारे में, जो कि अभी अभी अपडेट हुई है। तो क्या पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज हर रोज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल इंडिया विजन न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों, बनारस से आज शुरू करते हैं। आज का विषय शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से, जो कि निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान का आइडिया चुराकर बनाई NAGY। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बड़ा चुनावी धमाका किया है। उन्होंने न्यूनतम आय गारंटी योजना का ऐलान किया है। वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो सभी गरीब परिवारों को 72,000 रुपये सालाना यानी 6,000 रुपये महीना दिया जाएगा। अब यह योजना देश भर में बहस का मुद्दा बन गई है, लेकिन इस बहस के बीच हम बताते चले कि यह योजना राहुल गांधी का कांग्रेसी विशेषज्ञों का आइडिया नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आइडिया की कॉपी पेस्ट किया गया है। पहले समझिए योजना क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि अपने मनरेगा चलाई थी, अब न्यूनतम आय गारंटी योजना चलाएंगे। बता दें कि मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई थी और नेगी में काम करने की जरूरत ही नहीं है। घर बैठे 6,000 रुपये मिलेंगे, परंतु ये उसी व्यक्ति को मिलेंगे जिसकी वैधानिक मासिक आय भी हो, यानी वो प्रति माह कुछ वेतन कमाता हो और यह उसके बैंक में आता हो। यदि आप काम नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान की योजना क्या थी, अब बता देता हूं आपको। शिवराज सिंह चौहान की योजना, दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने से पहले ऐसी ही योजना चलाई थी। इस योजना का नाम भावांतर भुगतान योजना। यह किसानों के लिए थी। यदि किसान मंडी में अपनी फसल बेचने जाता है और व्यापारी उसकी फसल के दाम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम देता है, तो किसानों को शेष बची हुई रकम सरकार देगी। इसे ऐसे समझिए, यदि फसल की सरकार दर 10,000 रुपये है, परंतु व्यापारी किसानों को 6,000 रुपये अदा करता है, 4,000 रुपये सरकार देती थी। ये थी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भावांतर भुगतान योजना। आइए बढ़ते आगे, बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर के बारे में, जो कि निकल के आ रही है। मुरली मनोहर जोशी ने भाजपा की पोल खोल दी, खुलाखत लिखा खुलाखेत। दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा ने पितामह लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट काट दिया गया है। हमेशा की तरह वो चुप रहे, लेकिन मुरली मनोहर जोशी ने ऐसा नहीं किया। जैसे कि उन्हें सूचित किया गया कि उनकी टिकट कट रहा है, तो उन्होंने अपना हमला बोल दिया। मतदाताओं के नाम खुलाखत लिखकर भाजपा की पोल खोल दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी वरिष्ठ नेता ने चुनाव लड़ने से इनकार नहीं किया, बल्कि पार्टी ने टिकट काट कर बयान दिलवाए हैं। रामलाल ने आकर बताया है कि टिकट कट गया है। सोमवार को बीजेपी के संगठन महासचिव रामलाल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की थी। रामलाल ने मुरली मनोहर जोशी से कहा है कि पार्टी ने डिसाइड किया है कि आपको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। रामलाल ने कहा है कि पार्टी चाहती है कि आप पार्टी ऑफिस जाकर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करें। रामलाल कौन होते हैं, अमित शाह क्यों नहीं आए? दोस्तों, हालांकि पार्टी की इस अपील को मुरली मनोहर जोशी ने सीधे तौर पर नकार दिया है। जोशी ने कहा है कि ये पार्टी से संस्कार नहीं है। अगर हमें चुनाव न लड़वाने का फैसला हुआ है तो कम से कम पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को हमें आकर सूचित करना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी ने साफ कहा है कि पार्टी दफ्तर आकर इसकी घोषणा नहीं करेंगे। मुरली मनोहर जोशी ने कानपुर के वोटरों के लिए एक खत भी जारी किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पार्टी महासचिव रामलाल की ओर से मुझे कहा गया है कि मैं कानपुर या किसी भी अन्य सीट से चुनाव न लड़ूं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर के बारे में, जो कि निकल के आ रही है। भाजपा घबराई, मामा भाई ताई सबके टिकट अटके। दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह का नाम घोषित हो जाने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी घबराई हुई है। भोपाल, इंदौर, रतलाम, सागर, गुना, शिवपुरी, विदिशा और राजगढ़ लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का चयन नहीं हो पा रहा है। दावेदारियों चल रही है, परंतु जीत की गारंटी देने वाले सामने नहीं आ रहे हैं। अब फैसला अमित शाह के ऊपर छोड़ दिया गया है। सोमवार को दिल्ली में प्रदेश भाजपा के नेताओं शिवराज सिंह चौहान,
गोपाल भार्गव संगठन महामंत्री, सुहास भगत, विनय सहस्त्रबुद्धे की पार्टी अध्यक्ष, अमित शाह के करीबी व राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन के साथ लंबी चर्चा हुई। जैन को भोपाल, इंदौर, रतलाम, सागर, गुना, शिवपुरी, विदिशा और राजगढ़ लोकसभा सीटों पर प्रदेश नेतृत्व द्वारा तय किए जाने नामों की सूची सौंपी गई है। उसके बाद जैन ने अमित शाह को इन सीटों पर प्रदेश संगठन द्वारा सुझाए गए नामों की विस्तृत जानकारी दी है। कौन कौन है दावेदार? दोस्तों आपको बता दें, इंदौर से सुमित्रा महाजन ने अब तक दावेदारी नहीं छोड़ी है। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर से टिकट की आस में प्रयास तेज कर दिया है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की सफल होती नजर नहीं आ रही है, इसलिए भोपाल से शिवराज सिंह चौहान मौके पर चौका मारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आलोक शर्मा और बीडी शर्मा भी पैनल में दर्ज है। विदिशा से पूर्व वित्त मंत्री राघव जी ने अपनी बेटी ज्योति की दावेदारी दिल्ली में पेश की है। सुखप्रीत कौर ने भी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर दावेदारी रखी है। बालाघाट के लिए पूर्व मंत्री ढाल सिंह बिसेन और पूर्व सांसद नीता पटेरिया ने दिल्ली में डेरा जमा दिया है। एक दिन पहले तक ग्वालियर सीट से पूर्व मंत्री माया सिंह के साथ ही महापौर विवेक शेजवालकर का नाम चर्चा में था, लेकिन कांग्रेस से प्रियदर्शनी राजे का प्रस्ताव पास होने के बाद माया सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया। गुना शिवपुरी में अब तक कोई भी प्रभावी नाम सामने नहीं आया है। अब वहां के कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान की मांग कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर के बारे में, जो कि निकल कर रही है कि मोदी दो हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना है राहुल गांधी का। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत के लिए राजस्थान पहुंचे हैं। यहाँ सूरतगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार चुनाव में दो विचारधाराओं की लड़ाई हुई है। एक तरफ देश बांटने की विचारधारा है तो दूसरी तरफ भाईचारा, प्यार और लोगों को जोड़ने की विचारधारा है। पिछले 5 साल में मोदी को दो हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्राइवेट हवाई जहाज वाले का और दूसरा गरीब किसानों के नौजवानों का। मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा है कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आया, रोजगार छिन गए, गब्बर सिंह टैक्स आ गया, उल्टा मोदी लोगों की जेब से छीनकर पैसे नीरव मोदी जैसे को दे रहे थे। जो हमने 10 साल में किया उस सब को मोदी ने 5 साल में खत्म कर दिया। और फिर कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं। उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया है कि वे चौकीदार किसके हैं। मोदी अनिल अंबानी, नीरव मोदी के चौकीदार हैं। राफेल के जरिए राहुल ने एक बार फिर मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यूपीए सरकार ने राफेल के लिए 2 शर्तें रखी थी। पहली कि ये जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, इसे HAL बनाएगी और इसे देश के अलग अलग हिस्सों में बनाया जाएगा। दूसरी शर्त थी 526 करोड़ एक जहाज के लिए दिए जाएंगे। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियां के दौरान राजस्थान में के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के 11 निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। यहाँ भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने जिन विधायकों को लोकसभा का टिकट नहीं दिया है या फिर जिन नेताओं का टिकट कटा है वे भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इसी वजह से सोमवार शाम राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे। आइए बढ़ते आगे बात करते हैं 5वीं और अंतिम बड़ी खबर अपडेट के बारे में, जो कि निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। क्या है पूरी जानकारी? दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग पर रोक लगने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई होनी है। 8 मार्च 2019 को कमलनाथ सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% कर दी थी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण के प्रति सरकार के वचनबद्ध होने की बात कही थी। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए हाई कोर्ट के फैसले को लेकर कानून के
जानकारों से सलाह लेगी। इस प्रकार से उन्होंने 27% आरक्षण किया गया था। तो चलिए कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश की टॉप 5 न्यूज़ जो कि आपको जानकर आप अपने आप को अपडेट कर पाए। दर्शकों आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल इंडिया विजन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिस तरह अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।